बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ख्वाजा हसन निज़ामी की लाजवाल और दर्दनाक तसनीफ़ बेगमात के आंसू के बारे में बताऊंगा कि बेगमात के आंसू है क्या और इतनी दर्दनाक क्यों है। तो इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा। आप सुन के हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस किताब में इतना दर्द अंगेज़ तहरीर मौजूद है। इसमें ऐसे ऐसे वाक़ियात हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, बेगमात के आंसू पहले गद्दार दिल्ली के अफसाने के नाम से शाये हुई, फिर इस किताब में इजाफ़ा हुआ और इस किताब का नाम आंसुओं की बूंदें रखा गया। फिर इसके बाद इस किताब में मज़ीद अफसानों का इजाफ़ा हुआ और इसका नाम बेगमात के आंसू रखा गया। ख्वाजा हसन निज़ामी की ये तसनीफ़ दरअसल 1857 में रोनमा होने वाले वाक़ियात की रुदाद है, कहानी है। इसमें उन्होंने बरसगीर की कुचली हुई तहज़ीब और मुग़ल हुक्मरानों और उनकी बेगमात और बेटियों पर होने वाले मज़ालिम को बयान किया है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि मैंने इस किताब में ना बनावटी आंसू बहाए, ना करबला का ज़िक्र किया, लेकिन दिल्ली के शाही ख़ानदान की दास्तान ही ऐसी दर्दनाक दास्तान है जो सुनता है रोने लगता है। मुसलमान कौम की हुकूमतों में हर जगह इनकलाब आए और इनकलाब से जो तबाही आती है वो बीसियों जगह पेश आई, मगर दिल्ली का इनकलाब ऐसा इनकलाब था जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख़ में और मुसलमानों की तारीख़ में मुश्किल से मिलेगी। एक पूरी कौम पर zawal आ गया और एक बड़ी दबदबा वाली कौम के इज़्ज़त वाले निस्तो नाबूद हो गए और इस कौम के शाही अफराद पर ऐसी आफत आई कि हर घर में औरत और हर ख़ानदान में आस्तीन के गरनाता वगैरह का हसरतनाक ड्रामा नज़र आने लगा। तो इस किताब में बाज़ वाक़ियात को ऐसे तरीके से बयान किया गया है जो असलियत के ख़िलाफ़ है, वरना सच ये है कि मुसीबत मेरे बयान से ज़्यादा थी और ज़्यादा है। सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद किताब एक और मकसद से लिखी थी जिसमें उनको कामयाबी हुई, यानी अंग्रेज़ हुकूमत को गद्दार 1857 के वो असबाब मालूम हो गए, जंग आज़ादी के बगावत के वो असबाब मालूम हो गए जिनको उस वक्त के अफसर गम व गुस्सा की हालत में भूलना चाहते थे, और सर सैयद ने उनको याद दिलाकर गुस्सा को कम कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट असल असबाब पर गौर करने लगी और मातूब कौम पर जो अताब कवी नज़र हो रही थी उसमें कमी आ गई। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि ये किताब एक इनकलाब की दर्दनाक तारीख़ है, एक बड़ी मुसीबत का मरसिया है और उर्दू नसर में एक सादा और आम फहम नुहा है। तो नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं कि मुसलमानों की हिंदुस्तानी तारीख़ में रोने और गमगीन हो जाने के बाकसरत हालात मौजूद हैं और उनमें दिल्ली के इनकलाब की दास्तान भी है। मुझ पर जिस चीज़ का असर हुआ वही चीज़ कलम की ज़बान पर आ गई। तो नाज़रीन, जो मर गए थे, हसन निज़ामी कहते हैं, जो मर गए थे या जान कनी में थे या उनकी ज़िंदगी मुर्दों से बदतर हो गई थी, उनके हालात इस किताब में लिखकर मैंने अपनी तहरीर को ज़िंदा कर दिया। खुदा की शान है कि एक कौम तबाह होती है और एक हुकूमत के घर का चिराग गुल होता है और एक महज इस माजरे को बयान करके उर्दू लिटरेचर के घर में रोशनी कर देता है और इसकी वजह से खलकत उसकी तहरीर को पसंद करने लगती है। तो इस किताब की आखिरी ये इबारत यकीनन मेरा बस एक आखिरी आंसू है, आखिरी इस वास्ते कि जब कभी मैं कोई किस्सा इनकलाब दिल्ली का लिखता हूँ तो बार बार पढ़ता हूँ और रोता हूँ, और चूँकि यह किताब ख़त्म हो रही है तो मैं फिर रो रहा हूँ और आखिरी आंसू टपका कर ये तहरीर ख़त्म कर दी। हसन निज़ामी, दिसंबर 1930, दिल्ली।
जी हाँ नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामी की ये लाजवाल और दर्दनाक तहरीर बेगमात के आंसू, इसमें ऐसे ऐसे वाक़यात हैं मुग़ल बादशाहों के, उनकी बेटियों के हालात उनके बारे में है कि जब बरसगीर में 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बगावत के बाद जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, जो दिल्ली में लाशों के ढेर लगा दिए अंग्रेज़ों ने, तो और मुग़ल बादशाहों के साथ जो सलूक रवा रखा, तो हसन निज़ामी ने ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए हैं। जब इस किताब को पढ़ते हैं, इस वाक़यात को सुनते हैं, तो आंसू बेइंतहा निकलने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।